हेलो एवरीवन। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी सोशल साइंस की जो सिलेबस है 2020-21 का जो सेशन होगा। इस सेशन में सिलेबस क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा स्क्रीन पे देख रहा है सोशल साइंस। ठीक, सोशल साइंस का 4 यूनिट होगा। 4 यूनिट दैट मीन्स 4 टेक्स्ट बुक होगा। ये सारे टेक्स्ट बुक मिलके दैट मीन्स सोशल साइंस है क्लास 9। तो नंबर 1 होगा जैसे हिस्ट्री का एक पार्ट होगा। ठीक, उस तरह दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा पार्ट होगा इकोनॉमिक्स एंड चौथा पार्ट होगा जियोग्राफी। ये चारों पार्ट मिलके दैट मीन्स सोशल साइंस है क्लास 9 का। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर आएगा, ये हम देखते हैं। जैसे ये आप लोगों के सामने दिख रहा है सोशल साइंस क्लास 9 एंड 10 2020-21 एंड कोड नंबर 087। तो इस वीडियो में हम लोग ओनली क्लास 9 के सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते शुरू करते हैं क्या सिलेबस है। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स ये हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा मेनली जो कोर्स स्ट्रक्चर है। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9 2020-21। इसमें देखिए थ्योरी पेपर है। थ्योरी पेपर टाइम 3 आवर्स का होगा आप लोग का। मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा एनुअल एग्जाम में 80 मार्क्स का होगा। तो ये 80 मार्क्स कहाँ से डिनोट करती है ये हम देखते हैं। फर्स्ट होगा क्या इंडिया एंड द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड दैट मीन्स हिस्ट्री का पार्ट है। इनमें से कितना मार्क्स आएगा 20 मार्क्स आएगा। सेकंड नंबर क्या है कॉन्टेम्पररी इंडिया दैट मीन्स जियोग्राफी। इनमें से आप लोगों का जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक, उस तरह थर्ड नंबर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसमें से आप लोगों का क्या होगा 20 मार्क्स। ठीक, उस तरह फोर्थ नंबर क्या है इकोनॉमिक्स। तो इसमें से भी क्या होगा 20 मार्क्स का दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर बनेगा एनुअल एग्जाम में। दैट मीन्स ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज हिस्ट्री आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि एनुअल एग्जाम में हर एक पार्ट से 20-20 मार्क्स यानी इक्वली मार्क आएगा। तो सभी टेक्स्ट बुक्स पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए आप हम देखते हैं कौन सी बुक से कितना चैप्टर आ रहा है ये हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री यहाँ पर यूनिट 1 इंडियन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड एंड थीम्स। इसमें सेक्शन 1 है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। ऑल द थ्री थ्री थीम्स आर कंपल्सरी। यहाँ पर जो 3 चैप्टर होगा ये तीनों कंपल्सरी है। नंबर 1 फ्रेंच रिवोल्यूशन, द फ्रेंच रिवोल्यूशन यह आप लोगों को पढ़ना है। ठीक उसी तरह और एक होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह थर्ड नंबर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। यह यानी ये 3 जो चैप्टर है हिस्ट्री का ये कंपल्सरी है। ठीक उसी तरह सेक्शन 2 में लिवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। इनमें से एनी वन थीम ऑफ द फ्लोइंग। इनमें 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर से आप लोगों को कोई भी दैट मीन्स वन को चूज करना है। ओके, कोई भी दैट मीन्स वन पढ़ना है। जैसे नंबर 1 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी ये भी आप लोगों को पढ़ सकते हैं, नहीं तो नंबर 2 पे देख सकते हैं पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दोनों में से दैट मीन्स एक लेना है। तो टोटल हम लोग को क्या होगा हिस्ट्री का जो पार्ट होगा, हिस्ट्री का पार्ट में ओनली 4 चैप्टर है। ओके, नंबर 1 द फ्रेंच रिवोल्यूशन, नाजिज्म एंड सोशलिज्म, और दोनों में से एक चूज करना है। तो कितना चैप्टर 4 चैप्टर दैट मीन्स क्लास 9 हिस्ट्री की पार्ट से। तो बाकी देखते हैं और एक पार्ट देखते हैं। ठीक उस तरह यूनिट 2 इसमें दिया हुआ कंटेम्पररी इंडिया यूनिट 2 में है। इन दैट मीन्स जियोग्राफी है। इनमें से कौन से चैप्टर दैट मीन्स क्लास 9 में आने वाला है फाइनल एग्जाम तक। तो यहाँ पर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन फर्स्ट चैप्टर ये हमें पढ़ना है। 2 नंबर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये हमें देखना है। ड्रेनेज ये भी देखना है। तो ये 3 चैप्टर हो गया। ठीक उसी तरह और भी है जैसे क्लाइमेट 4 नंबर चैप्टर ये भी देखना है। 5 नंबर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन। दैट मीन्स क्लास 9 की जो जियोग्राफी है इस जियोग्राफी से ओनली 6 चैप्टर है। वो सारे 6 चैप्टर ही हम लोग को चाहिए। 6 चैप्टर दैट मीन्स फाइनल एग्जाम में चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दैट मीन्स थर्ड नंबर बुक्स जो होगा आप लोगों का यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसमें क्या क्या आने वाला है क्लास 9 में। तो फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये हमें पढ़ना है। ओके, और इनमें से और जैसे टेक्स्ट बुक में 2 नंबर और एक चैप्टर होगा वो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो 2 दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ये हमें देखना है। ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ना है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये हमें पढ़ना है। एंड वर्किंग इंस्टीट्यूशन
ये पढ़ना है, एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये 5 चैप्टर, दैट मीन्स ये कहाँ से पढ़ना है हमें, ये पॉलिटिक्स से पढ़ना है 5 चैप्टर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। और इकोनॉमिक्स, 4th नंबर यूनिट जो है ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का क्या क्या आने वाला है देखते हैं। इनमें से कौन सी चैप्टर, जितना भी चैप्टर है सारे पढ़ना है। नंबर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पलामपुर, एक विलेज पलामपुर की स्टोरी हमें पढ़ना है। ठीक उसी तरह पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल एज ए रिसोर्स ये हमें पढ़ना है। 3rd नंबर पॉवर्टी एज चैलेंजेस, ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक उसी तरह 4 नंबर चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये हमें देखना है। और एक है, इतना ही है। तो ये हमारा सिलेबस है। तो और भी देखते हैं, और जो इंटरनल मार्क्स होगा 20 मार्क्स, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं चलिए। तो इंटरनल मार्क्स में आएगा जैसे प्रोजेक्ट वर्क, है ना। प्रोजेक्ट वर्क में क्या आएगा, 5 मार्क्स आएगा आपको, 20 में से 5 मार्क्स देन प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। इनमें से नंबर 1 देख सकते हैं, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंपल्सरी अंडरटेक 1 प्रोजेक्ट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट सभी स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है, तभी आप लोगों का टीचर जो है वो 5 मार्क्स दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको देना है, और भी डिस्कस करेंगे। और 50 मार्क्स। और एक बात देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स दिया है, प्लीज़ प्रोक्योर लेटेस्ट रीप्रिंट एडिशन 2020 ऑफ प्रेस्क्राइब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप लोग जितना हो सके 2020 का जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगा, जो रीप्रिंट किया होगा, वो बुक्स खरीदने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बुक्स में बहुत सारा अपडेट होता है। जैसे पुराना सारे बुक्स में, उसमें बहुत सारा अपडेट कम हो रहता है, क्योंकि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन दैट मीन्स अपडेट होते रहते हैं। जैसे आप लोगों को इस जियोग्राफी, जो पुराना वाला जियोग्राफी है, उसमें कितना स्टेट मिलेगा, देयर आर 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी स्टेट। बट अभी क्या हुआ, जैसे 2019 की 31 अक्टूबर में क्या हुआ, इन जो जम्मू एंड कश्मीर था, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। पहले स्टेट था, अभी यूनियन टेरिटरीज हो गया। दैट मीन्स न्यू टेक्स्ट बुक अगर आप लोग खरीदोगे तो उसमें क्या मिलेगा, देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। बट पुराना बुक्स में क्या मिलेगा, 29 स्टेट। तो इस तरह से कुछ चेंजेस दैट मीन्स देखने को मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप लोग 2020 का टेक्स्ट बुक्स खरीदिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सॉरी इतना ही नहीं, इंटरनल मार्क्स। तो इंटरनल मार्क्स जैसे आप लोग का 20 मार्क्स होगा, तो इसमें 10 मार्क्स क्या होगा, पीरियोडिक असेसमेंट। जितना भी आप लोग पीरियोडिक असेसमेंट देंगे उनमें से आ जाएगा, तो अच्छे से देना है। ठीक उस तरह एग्जाम्पल क्विज, डिबेट होगा, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, है ना। ये सारे वर्क्स एंड कंसेप्ट मैप, पेपर, पीर असेसमेंट, ये सारे आप लोगों को देना पड़ेगा। और जैसे 5 मार्क्स और भी है पोर्टफेल, इसमें क्लास वर्क एंड असाइनमेंट, है ना। ये सारे 5 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क, ये तो हल हो गया। तो अभी हम देखते हैं और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जैसे कि लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स। क्लास 9 में क्या क्या मैप आइटम्स आने वाला है, ये आप इसी के हिसाब से आप लोगों को मैप वर्क करना है हर एक एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे नंबर 1 हिस्ट्री का चैप्टर से आएगा द फ्रेंच रिवोल्यूशन, इस चैप्टर से कुछ मैप वर्क आएगा। नंबर 1 बोरोडेक्स, नंटेस, पेरिस एंड मार्सालिस, ये चारों जो पॉइंट है इसमें से आ सकता है। और मे बी यहाँ पर चैप्टर 2 सोशलिज्म, यूरोपियन और रशियन रिवोल्यूशन, इसमें से भी मैप वर्क आएगा। जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर, मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे 1914 से स्टार्ट हुआ, 1917 तक हुआ था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की दो पावर था, सेंट्रल पावर्स, अनदर इज अलाइड पावर्स। इसमें कौन सी कंट्री है सेंट्रल पावर में, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की। एंड एलाइज पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशियन, यूएसए, ये सारे। दैट मीन्स आप लोग को लोकेट करने के लिए आएगा। दैट मीन्स वर्ल्ड मैप आप लोग को देखना है, रसिया कौन सा है, कौन सी कंट्री, जर्मनी है, कहाँ है, ये आप लोग को लोकेट करना है। ठीक उस तरह चैप्टर 3 नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें भी एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस, former USSR, that means यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सारे दैट मीन्स आ सकते हैं मैप वर्क में, आएगा ही, इसमें दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को देखना है। तो चलिए जियोग्राफी से क्या क्या मैप वर्क आने वाला है, जैसे आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट जियोग्राफी ऑन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में आएगा इंडिया साइज एंड लोकेशन में, इंडियन स्टेट विथ कैपिटल्स, इंडिया का कितना स्टेट है, उसका कैपिटल का नाम क्या है, ये देखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखना है। और ठीक उस तरह स्टैंडर्ड मेरिडियन, लोकेशन, ये सारा हमें जानना है, फर्स्ट चैप्टर से हमें मिल जाएगा। ठीक उस तरह सेकेंड चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में माउंटेन रेंज,
हाँ, द कराकोरम, द जसकर, द शिवालिक, अरावली, द विंध्या, द सातपुर, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, ये सारे माउंटेन पिक्स, K2 है ना, कंचनजंगा, ये अनाईमुदी, तो प्लेटूज, डेक्कन प्लेटू, नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सारा हमें लोकेट करना है। मैप आइटम यहाँ से हमें देखना है। ठीक उस तरह ड्रेनेज से भी आएगा, जैसे ड्रेनेज के सेक्टर से क्या क्या आने वाला है मैप आइटम। द हिमालय रिवर सिस्टम, द मेनली 3 हिमालय रिवर सिस्टम, नंबर 1 इज द इंडस, द गंगास, द ब्रह्मपुत्र, ये सारा देखना है। ठीक उस तरह नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारा रिवर कहाँ से फ्लो ऑफ हुआ है, ये मैप में हमें लोकेट करना है। ठीक उस तरह लेक कुछ आएगा, वलूर लेक, हाँ, पुलकित, सांबर लेक, सिलिका लेक, ये सारे मैप वर्क हैं। ठीक उस तरह क्लाइमेट जियोग्राफी की 4 नंबर चैप्टर, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आया, इस बार भी आया था, जो लास्ट एग्जाम हुआ था फाइनल, इसमें भी आया था। एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर एट डिमिशन ओनली। इंडिया में कौन सी एरिया में लेस देन 20 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होता है, और कहाँ पर मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ये हमें लोकेट करना है। ठीक उस तरह नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन ये सारे देखना है, टाइप्स, the population, the state highest and lowest density of population का है, state having highest and lowest sex ratio, largest and smallest state according to area। तो largest state इंडिया का सबसे largest state है according to area, that means राजस्थान, smallest that means गोवा है। तो ठीक उस तरह स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये भी हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है, दैट मीन्स आई थिंक केरला में है, लोएस्ट दैट मीन्स कहाँ पर है, आई थिंक दिल्ली में है। और ठीक उस तरह स्टेट हैविंग हाईएस्ट लोएस्ट एंड डेंसिटी पॉपुलेशन, ये भी देख लेना है। तो इतना ही हमारा क्लास 9 का जो 2020-21 का जो सेशन है, इस सेशन का दैट मीन्स इतना ही सिलेबस हम लोग का है। तो ये मैं चाहता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप लोग पहले से देख लिया तो इससे अच्छे से पढ़िए और इस सिलेबस को फॉलो कीजिए। तो बस, थैंक यू सो मच।